गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस विशेष सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए पिछले समय में हमने बात करी कि मेरा 6G मॉडल क्या है, और आज हम बात करने वाले हैं 6 टाइप्स ऑफ वेल्थ जो हमारे को आवश्यक है जीवन में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। बिकॉज हम हमेशा बड़ों के या इतिहास में और लोगों के नाम सुनते रहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा कुछ हासिल किया। क्या ऐसी पर्टिकुलर उनके पास कलाएं थी या विशेषताएं थी जिस वजह से वो अपनी लाइफ में वो सब अट्रैक्ट कर पाए जो हम कभी ड्रीम करते रहते। तो अगर वो पर्टिकुलर वेल्थ या पर्टिकुलर स्किल्स हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट धारण कर सकें, उसका पुरुषार्थ कर सकें, तो सर्टेनली हम अपने जीवन में अबंडेंस को, भरपूरता को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो विशेष टॉपिक है कि भरपूरता को अट्रैक्ट करने के लिए अपने जीवन में 6 टाइप्स ऑफ वेल्थ की आवश्यकता है। वैसे तो और डिटेल में जाए तो मेंटर से सुना देयर इज 16 टाइप ऑफ वेल्थ, बट ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपके मन में बात आ रही होगी कि किन लोगों के लिए पर्टिकुलर सेशन है। तो आप इस सेशन में हैं तो मैं ये कहूँ कि आपके लिए ही है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिकॉज दिस इज फॉर एवरीवन, बिकॉज हर एक कोई चाहता है जीवन में भरपूरता हो, बट कोई ना कोई ऐसी बात हमें रोक लेती है, हमारी कमी कमजोरी भरपूरता को अट्रैक्ट नहीं करने देती। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए है, एस्पायरिंग एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये सेशन है, अगर आप स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये सेशन है, हर एक के लिए। अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसके लिए भी है, अनएम्प्लॉयड है उसके लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइफ का बेसिस इस आधार पर हो सकता है, ये हमारे जीवन में वेल्थ होनी चाहिए। यस। और इस सेशन को अटेंड करने के बाद मिलेगा क्या? तो वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ। हम जीवन में भरपूरता को अट्रैक्ट कर सकेंगे, अपने फाइनेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर सकेंगे, और वी विल बी एबल टू क्रिएट वेल्थ। और अगर कोई डेट है तो विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ दैट, एंड ईएमआई ट्रैप से हम सेफ रह सकेंगे। विल हैव एबल टू अटेन फाइनेंशियल एंड टाइम फ्रीडम। यस। और अगर हम इस पर फोकस करें तो विल बी एबल टू क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। सो यू रेडी फॉर दैट? So with that brief introduction, I'd like to introduce myself Dr. Gurcharan Singh, and anesthetist by profession, doctor turned life coach, and being a spiritually grounded minimalist, I am on a mission to help 100,000 working professionals to achieve elevated mindset and habits, to achieve their desired goals by using 6G model in just 60 days. और उसी के लिए I founded Abundance Accelerator Hub in this particular year to fix this particular problem, because बहुत सारे लोग अपने जीवन में भरपूरता हासिल नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज दे हैव अ स्कैर्सिटी माइंडसेट। बहुत संकुचित मानसिकता होती जा रही है डे बाय डे। हम इस बात से ही हम अनुभव लगा सकते हैं कि एक समय ऐसा होता था कि सब लोग मिलकर रहा करते थे घरों में, और आज के समय पर कहीं ना कहीं हमारी संकुचित मानसिकता ने हमें जीवन के इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं, और इस वजह से ही हम जीवन में अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यस। सो अब अपनी भरपूरता से हम भारतवर्ष की भरपूरता में कंट्रीब्यूट कर सकें, विद दैट माइंडसेट कि हम जीवन में भरपूरता चाहते हैं, हम जीवन में परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ समाज के लिए सर्विस करना चाहते हैं। दीज आर कोर प्रिंसिपल्स, कोर वैल्यू सिस्टम जिस पर हम काम करने वाले हैं अबंडेंस एक्सेलरेटर हब में। अभी आज के समय पर
समय है तो हमारे पास धन नहीं है, धन है तो समय नहीं है, और हम समाज सेवा तो बहुत कम लोग हैं जो कर पा रहे हैं। तो इफ वी रेजोनेट विद दीज पर्टिकुलर कोर थ्री प्रिंसिपल्स, कोर वैल्यूज, तो हमें इस पे काम करना होगा कि हम परिवार को भी समय दे पाएं, समाज को भी समय दे पाएं, और यस, वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट अबंडेंस इन लाइफ साइमल्टेनियसली। और जो हमारा लक्ष्य है वो है 100% हैप्पीनेस एंड 0% स्ट्रेस। और जबकि आज के समय पर रिवर्स है, वी लैक हैप्पीनेस, वी हैव 100% स्ट्रेस एवरीवेयर। हर एक कोई स्ट्रेस में है। बच्चों से भी बात करें तो व्हाट दे टॉक ऑफ, दे टॉक ऑफ प्रेशर, दे टॉक ऑफ स्ट्रेस। और इसके लिए आई एम ऑफरिंग माई सर्विसेज टू ऑल ऑफ यू। आप इन विशेष जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, सक्सेस, लाइफस्टाइल, इस सब जीवन में हासिल करने के लिए यू कैन एंजॉय माय लाइफ कोचिंग सर्विसेज। बिकॉज जीवन में हमें कुछ भी पर्टिकुलर चीज को कार्य करना है तो उसके लिए गाइडेंस की, मेंटरशिप की आवश्यकता है। कोई भी कार्य करने के लिए, इवन हम खाना बनाना भी सीखते हैं तो क्या होता है, गेट ट्रेनिंग फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स या कोई भी बड़ों से हम सीखते हैं। तो जीवन तो जी रहे बहुत सारे लोग, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जिसके लिए हमें आवश्यक है हमें कार्य करना किसी गाइडेंस के अंतर्गत। फॉर दैट आई एम ऑफरिंग माई सर्विसेज। दिस इज द 6G मॉडल जिस पर हमें काम करना है। वी हैव गोल्स, ग्रोथ, गैलप, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटनेस एंड गिव बैक। हमें जीवन में गोल्स भी चाहिए, क्या हमें जीवन में हासिल करना है। यस, वी शुड हैव ग्रोथ माइंडसेट। गैलप, गैलप मीन्स हम अपनी ऊंचाइयों से परेशानियों को क्रॉस कर सके। एंड विद दैट ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें लाइफ में होना चाहिए। आज हमारे जीवन में कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, ग्रेट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है। और ग्रेटनेस की अगर हम बात करें तो आज हम अपनी कमी कमजोरियों को फोकस करते हुए नीचे की ओर आते जा रहे हैं। तो वी हैव टू फोकस ऑन ग्रेटनेस, एंड येट वी हैव टू have an attitude to giving back to the society. Yes, if we talk about abundance, so to have an abundance of something is to have more than of that particular thing in abundance. आपकी आवश्यकता से ज्यादा है। जैसे आज दिन तक हम पढ़ते ही आए शास्त्रों में कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बहुत बड़ा मैसेज है इसमें। तो इट्स अबाउट अबंडेंस। तो इट स्टार्ट फ्रॉम हियर, हमारी सोच। अगर सोच में ही मेरी कमी कमजोरी है, सोच में ही अगर समस्याएं हैं, तो वी वोंट बी एबल टू अट्रैक्ट अबंडेंस इन आवर लाइफ। बिकॉज कोई भी कार्य की शुरुआत हमारी सोच से होने वाली। तो स्कैरसिटी का अपोजिट है अबंडेंस। संकुचित मानसिकता से हम भरपूरता में जाएं। आप सोचिए, अगर हम बात करें स्वयं के अंदर की, तो वी हैव एवरीथिंग इन अबंडेंस। अगर हम इस शरीर की बनावट की बात अगर हम करें, एक एक चीज भरपूरता में है। इवन अगर आप कुछ दिन फास्ट रखें, निर्जल भी, तो शरीर चलता है। कमी कमजोरी नहीं है, भरपूरता है हर चीज में। वी हैव अबंडेंस। विद दैट अबंडेंस इन आवर फीलिंग इन थॉट, हम जब कार्य करते हैं तो अबंडेंस बाहर भी मैनिफेस्ट करती है। पर हम कहाँ फोकस कर रहे हैं? हम फोकस कर रहे हैं ये नहीं है, ये नहीं। एंड अबंडेंस, इट्स अबाउट सेल्फ एस्टीम, इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, जेनरोसिटी। इस और हमेशा हम उस पर फोकस कर रहे हैं व्हाट वी हैव। अबंडेंस इज अबाउट हैविंग सो मेनी थिंग, एंड स्कार्सिटी इज अबाउट मेरे पास कुछ नहीं। अभी यही होता है, हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑफ इट। बट when we think of abundance, we attract so many things.
Now we talk about the six wealths which are required to attract abundance in our life. So number one thing is, the foremost thing is self-worth और self respect. जितना आप अपने आप का स्वयं का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं, देन यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट अबंडेंस. यस. बट अगर इफ मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ वर्थ को बरकरार नहीं रखूंगा, तो आई वोंट बी एबल टू अट्रैक्ट अबंडेंस. मैं वो निराश, हताश, बुझा बुझा से ही रहने वाला. मैं वो जीवन में भरपूरता को अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा. दिस इज द इम्पोर्टेंट वेल्थ. ये एक बड़ी एक पूंजी है जो मेरे पास होना चाहिए. सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जैसा आप अपने बारे में सोचने वाले हैं, तो आपका स्टेटस वैसा ही बनने वाला है. बट अनलाइक मॉनेटरी वेल्थ, पैसे के अपोजिट सेल्फ वर्थ डज नॉट फ्लक्चुएट विद द मार्केट कंडीशन. जैसे होता है ना, आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां मार्केट कंडीशन अफेक्ट होती है. सेल्फ वर्थ इज अबाउट माई सेल्फ, इज माई कंट्रोल, बेस्ट पार्ट. एंड इट डिटरमाइंस व्हाट यू थिंक यू डिजर्व इन योर लाइफ. और जिन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ को बरकरार रखा है ना, दे अट्रैक्ट मोर अबंडेंस इन देयर लाइफ. दिस इज द नंबर वन वेल्थ जो मुझे चाहिए अगर मुझे लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है. तो नाउ द सेकंड नंबर वेल्थ इज हेल्थ. कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ. तो हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ फॉर ह्यूमन बीइंग. अगर मैं हेल्थ वाइज ठीक हूं अभी, तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूं. अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आई वोंट बी एबल टू डिलीवर माई थिंग्स टूवर्ड्स यू. तो दिस इज द बिगेस्ट थिंग जिस पर हमें फोकस करना है. ऐसा नहीं कि आप पैसा कमा ले और फिर आप हेल्थ को रिगेन करें. जैसा कहा जाता है कि 40 साल की एज तक हेल्थ के कॉस्ट पर पैसा कमाते रहते हैं, और फिर वही पैसा हम हेल्थ को रिगेन करने के लिए लगाते हैं 40 साल के बाद. हमें वो नहीं करना है. वी शुड फोकस ऑन हेल्थ ऑल्सो. क्योंकि हम पैसे के बिना जी सकते हैं, बट वी कांट सर्वाइव विदाउट गुड हेल्थ. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो हेल्थ इज गॉड गिफ्ट टू अस. हेल्थ रिफर्स टू फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पर हमारी चीजें सब ठीक है, दैट रिफर्स टू हेल्थ. दिस इज द सेकंड नंबर वेल्थ. ओके, वी शुड फोकस ऑन वन और द अदर एक्टिविटी जो मेरे हेल्थ को बरकरार रखे. ये हमें कमिटमेंट करना है. नाउ द थर्ड वेल्थ इज, दिस इज नॉलेज. जो मैंने बात कर रहा था, नॉलेज इज वेल्थ. क्योंकि जिसके पास इंफॉर्मेशन है, वो राइट और रॉन्ग कैसे करना है, किस कार्य को किस प्रकार से किया जाना है, वो नॉलेज के आधार पर वो कार्य किया जा सकता है. तो इसके लिए मुझे कंटिन्यूअसली उस मोड में रहना पड़ेगा कि आई हैव टू गेन नॉलेज एज मच एज पॉसिबल. जो मीडियोकर टाइप के लोग हैं, दे इन्वेस्ट इन जस्ट घूमना फिरना, खाना पीना. बट जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, दे इन्वेस्ट इन नॉलेज, दे इन्वेस्ट इन अपग्रेडिंग देमसेल्फ. अपने आप को अपग्रेड करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं. इट इज वेल्थ. बिकॉज कोई भी जीवन में गोल है, लक्ष्य है, उसके लिए कैसे कार्य करना है उसकी जानकारी मेरे को होना पड़ेगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट है. विजडम इज ट्रेजर. खजाना है ये, कि आप नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके वो आप अपना एक विजडम बना रहे हैं. एक उसको किस प्रकार से जजमेंट करना है, वो विजडम आपका तैयार हो रहा है, खजाना है. और आप समझ रख रहे हैं तो आप मोर अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं. और इग्नोरेंस है आपके पास, तो आप दरिद्रता को, गरीबी को अट्रैक्ट करने वाले. तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट वेल्थ. दिस इज द वेल्थ नंबर 3, थर्ड नंबर. नाउ द फोर्थ नंबर वेल्थ इज स्किल्स. नई नई चीजें सीखना. The more skills you have, more wealthy you become. Mark my words. जितने आप स्किल्स सीखेंगे, उतना आप भरपूरता को, वेल्थ को अट्रैक्ट करेंगे. सो इंस्टेड ऑफ स्टेयरिंग पीपल अराउंड, यहाँ वहां देखने की बजाय, फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, लर्निंग न्यू स्किल्स. लर्न न्यू स्किल रिलेटेड टू प्रेजेंट ऑक्यूपेशन.
प्रैक्टिस इनोवेशन इन योर प्रेजेंट स्किल सेट, नई नई चीजें कीजिए नए प्रकार से, और नई स्किल्स नए फील्ड्स की, सो दैट वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। नई स्किल्स सीखेंगे तो क्या होगा, you'll be able to create multiple sources of income with these particular things। देखिए हमारी प्रेजेंट स्किल से, अभी मैं एनेस्थीसिया की बात करूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया मैंने सीखा। एक ये हो गया मेरी फील्ड से रिलेटेड, या अपने अपने एनेस्थीसिया टेक्निक्स को मैं डिफरेंट तरीके से यूज कर रहा हूँ, इन इनोवेशन। और ये हो सकता है टोटली डिफरेंट स्किल, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो आई हैव स्टार्टेड लाइफ कोचिंग, इट्स अ टोटली डिफरेंट स्किल, मेरे एनेस्थीसिया से रिलेटेड नहीं है। आई हैव लर्न न्यू स्किल एंड आई एम यूजिंग इट फॉर अपग्रेडिंग माई सेल्फ एंड हेल्पिंग पीपल अराउंड। मैं आसपास लोगों को मदद करने में इसको यूज कर रहा हूँ। दिस इज अबाउट लर्निंग न्यू स्किल। दिस इज स्किल वेल्थ नंबर 4, स्किल्स। वेल्थ नंबर 5 इज मनी। आज दिन तक हम दुनिया में यही सोचते थे कि मनी ही वेल्थ है सिर्फ, बट अगर ऐसा कहा जाए, मनी इज टूल। आप, पैसा इज द सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट ऑफ द थिंग्स विच यू हैव। जो आपके पास वेल्थ है उसका बाय प्रोडक्ट है मनी। आज मान लीजिए मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास स्किल्स है, मैं उसको यूटिलाइज करके मैं आई एम एबल टू जनरेट मनी। एंड इफ आई लर्न फर्दर न्यू स्किल्स, आई विल जनरेट मोर मनी, और विद दैट मनी आई कैन गेट द थिंग्स। मैं और चीजों को कर सकता हूं विद दैट मनी। तो मनी इज अ टाइप ऑफ टूल, बट स्टिल it's a type of wealth. More money attract more money. Wealth is an accumulation of valuable economic resources, and if you have more money you can use it to get more money through investment। तो more money attract more money, कहते हैं पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। You will be able to adapt to taking risks if you have more money। This is the wealth number 5 is the important thing। The more you attract money, देखिए, more skills, more money will attract more money, more abundance in your life। Yes। Now the sixth wealth is your success। It's a very important thing। Success is the state or condition of meeting a defined range of expectation। कि मैंने ये सोचा कि ये मैं कर सकता हूं और वो आप कर पाए, तो दैट इज सक्सेस। तो इसके लिए जो अपना 6G मॉडल में गोल्स है, तो स्टार्ट क्रिएटिंग स्मॉल गोल्स, उसको अचीव कीजिए। उसके लिए एक टेक्निक है, राइट वन एक्शनेबल आइटम एवरी डे। कम से कम एक चीज लिखिए जो आप हर दिन करने वाले, और वो नहीं कि आज मैं खाना खाऊंगा, नो, वन एक्शनेबल आइटम, कि आज मैं ये काम करूंगा। जो आप काम बहुत दिनों से टाल रहे हैं, जो काम आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, वो नहीं कि आज मैं सोऊंगा, आज मैं खाना खाऊंगा, नो, ये तो वो होता है रोज का काम। कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो काम आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, जो काम आप नहीं कर पा रहे, सुबह लिखिए और फोकस कीजिए कि आज मैं ये काम करके छोड़ूंगा। I'll complete this task today before sleeping positively। कोई भी काम अटक रहा है और उसके पीछे लग जाइए, तो क्या होगा, जब ये टास्क आप अकम्प्लिश कर लेंगे तो यू विल गिव अ मैसेज। आप अपने मस्तिष्क को एक मैसेज दे पाएंगे कि मैंने सोचा मैं कर सकता हूं, तो मैं लाइफ में बड़ा कार्य भी कर सकता हूं। इस प्रकार से आप आदत डालेंगे सक्सेस की, तो आप जीवन में हासिल कर पाएंगे बहुत सारी चीजें, बातें। इट्स अ हैबिट। मैं आपको बताऊं, ये आदत है, ये किस्मत नहीं है। हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि भाई किस्मत से कामयाब हो गए, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ हैबिट। जिनको आदत होती है ना, वो किसी भी कीमत पर सक्सेसफुल होते हैं। ये कैसे आदत बनेगी, तो पहले मुझे टारगेट बनाना, गोल, और फिर उसको अचीव करना, और वो सक्सेस का इम्प्रिंट
सबकॉन्शियस माइंड पे देना, ताकि वो हैबिट मेरी बन जाए कि हर कार्य को मैं प्रॉपरली सक्सेसफुली कर सकूं. This is the success. And one success will attract another success in your life. And your life will fill with success. जैसे piggy bank is a one step towards success. So that will create a habit of saving the things. इस टाइप से सक्सेस की हैबिट बन जाएगी और यू विल अट्रैक्ट मोर सक्सेस इन योर लाइफ. जैसे छोटी कुश्ती आपने जीती, वो आपको आदत पड़ गई है कुश्ती जीतने की. नाउ यू विल बी एबल टू विन bigger wrestling competitions also. So this is creating a subconscious mind thought कि मैं कर सकता हूँ. तो मैंने सोचा, मैंने किया, तो ये this is a habit of creating small success will lead to a bigger success in future. So this way you'll be able to attract abundance. So these are 6 wealths. One is self-respect, other one is health, the next one is knowledge, next one is skills, then money, then success. और एक चीज मैं और यहाँ पे बता दूं, योर कंपनी इज ऑल्सो अ वेल्थ, योर सराउंडिंग. मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, पांडवस वन द बैटल, वो युद्ध जीते किस बात के आधार पर? कंपनी और सराउंडिंग के आधार पर. भले ही उनके पास अक्षौणी सेना नहीं थी, बट सराउंडिंग में कंपनी में कौन था, उसकी वजह से वो जीते युद्ध. कितनी इंपॉर्टेंट बात है इस बात को समझना. तो दिस इज ऑल्सो वेल्थ जो लाइफ में हम अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकेंगे. कैसे लोगों की कंपनी में है, किस प्रकार से कार्य हमारा हो रहा है. तो दिस इज ऑल्सो वेल्थ जिस पर हमें फोकस करना है अगर हमें अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है. वॉट एवर यू फोकस ऑन इट ग्रोज. फोकस ऑन वेल्थ, इट विल ग्रो. अगर अपनी कमी कमजोरी पर फोकस हम करेंगे तो हमारी कमी कमजोरियां ही बढ़ने वाली हैं. We won't be able to attract abundance in your life. Mark my words. Focus on wealth, focus on skills, focus on growth. अपने आगे बढ़ने पर फोकस कीजिए. Over and above, practice meditation to attract abundance in life. 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बैठिए. Connect with the supreme awareness. पिता परमात्मा से कनेक्ट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए और अपनी बातें शेयर कीजिए और उनसे एनर्जी लीजिए, ताकि आप अपने जीवन में भरपूरता को अट्रैक्ट कर सके. इफ यू ड्रीम बिग एंड want to have growth in life, inspire so many people around, so invest in yourself. I always say invest in yourself, learn new skills, practice कीजिए, अभ्यास कीजिए, कुछ नया सीखिए लाइफ में, and be a part of Abundant Bharat Mission. Be a part of Abundance Accelerator Hub. This is one-stop solution for you all, where you get holistic health management, self-management, emotional management, financial accelerator, spiritual upliftment formula, an abundance mindset, manifestation formula, relationship management hacks, time management skills, skill development, one-to-one clarity sessions. You all get these all things, yes, in one place. So this is all from my side. I want to invite you for the next free webinar. Click the link below to register for the free webinar. Thank you for joining.